12 संकेत जो बताते हैं कि आपको किसी से सारे संपर्क तोड़ देने चाहिए। यू शुड कट ऑल कॉन्टैक्ट्स विद देम इफ योर रिलेशनशिप इज लाइक दिस। रिश्तों को निभाना एक चैलेंजिंग काम है जो अक्सर खुशी से भरा होता है और कभी-कभी गहरे दर्द से चिन्हित होता है। एक मैरिज काउंसलर के रूप में मैंने कई कपल्स को ऐसी डिफिकल्टीज का सामना करते देखा है जो उनके कनेक्शंस की बुनियाद को टेस्ट करती है। रिश्तों की राह पर चलना कभी-कभी एक ऐसे जंगल में भटकने जैसा होता है जहां खुशी के फूल भी खिलते हैं और दर्द के कांटे भी चुभते हैं। क्या आप भी इस जंगल में खोए हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका रिश्ता अब वो नहीं रहा जो पहले था? आइए हम आपको इस जंगल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रिलेशनशिप एक पैराडाइज की जगह एक प्रिजन बन सकता है? ये आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कॉमन है। सच तो ये है कि हर 3 में से एक व्यक्ति अपने रिश्ते में ट्रैप्ड महसूस करता है। हम आपको 12 ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको बताएंगे कि कब आपको अपने रिश्ते से दूर होने का फैसला लेना चाहिए। ये साइंस आपके लिए कंपास की तरह काम करेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, चाहे वो दिशा आपके रिश्ते को मजबूत करने की हो या फिर उससे दूर जाने की। याद रखें, हर रिलेशनशिप यूनिक होता है और इन साइंस को आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में इनमें से एक या मोर साइंस प्रेजेंस है, तो यह समय है आपके मैरिज के बारे में सीरियसली सोचने का। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले एक प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग ए डिसीजन या गाइडेंस की नीड है, तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना क्रूशल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके मैरिज काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए पहले ऐसे साइन की ओर बढ़ते हैं जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी पॉइजन कर सकता है। दैट इज साइन नंबर 1, कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट एंड नेगेटिविटी। क्या आपका रिश्ता प्यार के बगीचे की जगह नफरत का कूड़ेदान बन गया है? डिसरिस्पेक्ट एंड नेगेटिविटी के जहर से भरा ये प्याला जो आपको हर दिन पीना पड़ता है। जहां एक तरफ प्यार होना चाहिए वहां नफरत है, जहां सम्मान होना चाहिए वहां अपमान है। क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर से हर बातचीत एक माइंड फील्ड पर चलने जैसी है? ये उन लोगों की रियलिटी है जो कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट और नेगेटिविटी के क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट फंडामेंटल होता है, लेकिन कुछ कपल्स खुद को डिसरिस्पेक्ट और नेगेटिविटी के साइकिल में ट्रैप्ड पाते हैं। एक कपल की सेशन पर गौर करें। उनकी कॉन्वर्सेशंस अक्सर क्रिटिसिज्म और सार्केज्म में बदल जाती थी। एक पार्टनर दूसरे के कैरियर चॉइसेस का मजाक उड़ाता था, जबकि दूसरा पार्टनर पहले के इंटरेस्ट की आलोचना करता था। ये कांस्टेंट नेगेटिविटी ने उनके इमोशनल कनेक्शन और सेल्फ एस्टीम को इरोड कर दिया। क्या आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा कुछ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो एक वीक के लिए हर पॉजिटिव इंटरेक्शन को नोट करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव कितनी रेयर है। याद रखें, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। एक काउंसलर के रूप में मैं अक्सर पॉजिटिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देता हूं। जब रिस्पेक्ट हो जाता है तो ये इवैल्यूएट करना क्रूशल हो जाता है कि क्या रिलेशनशिप अभी भी दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है। आप खुद से पूछें, क्या आप अपने रिलेशनशिप में वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं, या आप खुद को कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी से डिफेंड करते हुए पाते हैं? अगर आप परसिस्टेंट डिसरिस्पेक्ट का फीलिंग कर रहे हैं, तो शायद अपने पार्टनर के साथ एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करने का या ये सोचने का समय आ गया है कि क्या ये रिलेशनशिप आपकी इमोशनल सेफ्टी और ग्रोथ की नीड के साथ अलाइन करता है। अगर आप इस नेगेटिविटी के काले क्लाउड को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप की खुशियों की सनशाइन को फॉरएवर के लिए ढक देगा। जितना ज्यादा आप साइलेंट रहेंगे, उतना ज्यादा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट घटेगा। जितना ज्यादा आप टॉलरेट करेंगे, उतना ज्यादा दूसरे आपको वीक समझेगा। अब टाइम है स्पीक अप करने का।
वरना टुमारो शायद आपकी वॉइस ही खो जाए। लेकिन डिसरिस्पेक्ट तो बस आइसबर्ग का टिप है। आइए ट्रबल्ड रिलेशनशिप की सतह के नीचे छिपे एक और खतरनाक खतरे की ओर बढ़ते हैं। अगला साइन जो अक्सर सटल होता है लेकिन इक्वली डैमेजिंग होता है, एंड दैट बी साइन नंबर 2, विच इज मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। क्या आप अपने रिश्ते में एक कठपुतली की तरह महसूस करते हैं और आपके पार्टनर आपकी डोरियां थामे हुए हैं? आपका हर कदम उनकी इच्छाओं से निर्देशित होता है। क्या ये फेमिलियर लगता है? हो सकता है कि आप मैनिपुलेशन और कंट्रोल के जाल में फंस गए। मैनिपुलेशन और कंट्रोल के जाल में फंसा हुआ आपका रिश्ता एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह है। ना अपनी मर्जी, ना अपनी राय, ना अपने फैसले, ना अपना अधिकार। हेल्दी रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और इक्वालिटी पर थ्राइव करते हैं। जब मैनिपुलेशन और कंट्रोल जड़ जमा लेते हैं तो वो पार्टनरशिप की फाउंडेशन को सिवियरली डैमेज कर सकते हैं। एक कपल के केस पर विचार करें। एक पार्टनर अक्सर गिल्ट को यूज करके दूसरे को मैनिपुलेट करता था। अगर दूसरा पार्टनर फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाता था तो पहला पार्टनर कहता था, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो तुम घर पे रहोगे। ये मैनिपुलेशन ने धीरे धीरे दूसरे पार्टनर को उनके सपोर्ट नेटवर्क से आइसोलेट कर दिया। ये क्लासिक मैनिपुलेशन है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अपने से पूछें, क्या मैं फ्रीली डिसीजन ले पाता या ले पाती हूं? अगर नहीं तो ये एक रेड फ्लैग है। एक सिंपल ट्रिक है, अगली बार जब आप मैनिपुलेटेड फील करें तो सिर्फ नहीं थैंक यू कहने की प्रैक्टिस करें। एक रिलेशनशिप काउंसलर के रूप में मैं पार्टनरशिप के भीतर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता हूं। कंट्रोल टैक्टिक्स, चाहे वो सटल हो या ओवर्ट, रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अपने रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्ट करें। क्या आप अपनी ओन चॉइसेस बनाने के लिए फ्रीली महसूस करते हैं, या क्या आप अक्सर कॉन्फ्लिक्ट या मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपनी डिजायर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पाते हैं? अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंट्रोल के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उन्हें एड्रेस करना क्रूशियल है। कभी कभी कपल्स थेरेपी इन इश्यूज को नेविगेट करने में हेल्प करती है। हालांकि अगर कंट्रोलिंग बिहेवियर परसिस्ट करता है या एस्केलेट होता है तो आपकी वेल बीइंग के लिए रिलेशनशिप को एंड करने पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप इस कंट्रोल के केज को नहीं तोड़ेंगे तो आपके ड्रीम्स के विंग कभी अनफोल्ड नहीं हो पाएंगे। हर डिसीजन जो आप नहीं लेते वो आपसे स्लिप अवे हो जाता है। हर डिजायर जो आप सप्रेस करते हैं वो आपको वीकर बनाती है। फ्रीडम का पहला स्टेप आप ही को टेक करना होगा, वरना ये स्लेवरी कभी एंड नहीं होगी। जब कंट्रोल अपनी पकड़ मजबूत करता है तो रिलेशनशिप का एक और क्रूशियल एलिमेंट टूटने लगता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब ट्रस्ट की फाउंडेशन दरकने लगती है। सो दैट बी साइन नंबर 3, विच इज लैक ऑफ ट्रस्ट। क्या आपके रिश्ते की नींव विश्वास की जगह शक की रेत पर टिकी है? एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट वैसा ही है जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। आप इसे तब तक नोटिस नहीं करते जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, और जब ये गायब हो जाती है तो हर सांस एक स्ट्रगल बन जाती है। क्या आपको अपने रिलेशनशिप में सांस लेने में तकलीफ हो रही है? विश्वास की कमी एक ऐसी दरार है जो रिश्ते की इमारत को धीरे धीरे तोड़ती है। ना कोई भरोसा, ना कोई विश्वास, ना कोई सच्चाई, ना कोई साथ। ट्रस्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बेडरॉक होती है। जब ये ब्रोकन या एब्सेंट होता है तो पूरी पार्टनरशिप क्रम्बल हो सकती है। एक कपल के सेशन पर विचार करें। इनफिडेलिटी के डिस्कवरी के बाद ट्रस्ट एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन गया। रिकंसिलिएशन के अटेम्प्ट्स के बावजूद एक पार्टनर खुद को कॉन्स्टेंटली दूसरे के फोन को चेक करते और उनके वेयर अबाउट्स पर क्वेश्चन करते हुए पाता था। रिलेशनशिप कंफर्ट का सोर्स होने की बजाय एंजाइटी का सोर्स बन गया। एग्जॉस्टिंग है ना? ट्रस्ट के बिना रिलेशनशिप एक कंफर्टेबल स्पेस की बजाय एक बैटलफील्ड बन जाता है। क्या आप अपने पार्टनर के साथ फ्रीली और ओपनली कम्युनिकेट कर पाते हैं? अगर नहीं तो ये गंभीर चिंता का विषय है। आप एक छोटा स्टेप ले सकते हैं।
अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी प्लान करें, जैसे कि एक दूसरे को कोई सीक्रेट शेयर करना। ट्रस्ट रीबिल्ड करना टाइम लेता है, लेकिन ये एफर्ट वर्थ इट होता है। मेरी प्रैक्टिस में मैं अक्सर कपल्स के साथ ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए वर्क करता हूँ। हालांकि ये एक प्रोसेस है जो टाइम, पेशेंस और दोनों पार्टनर्स की कमिटमेंट रिक्वायर करता है। अगर ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं किया जा सकता, तो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना दोनों के लिए इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। अपने आप से पूछें, क्या आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप बिना डाउट या एंजाइटी के अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं? अगर ट्रस्ट कांस्टेंट इशू है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने पर विचार करें। अगर सारे एफर्ट्स के बावजूद ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं हो पाता, तो रिलेशनशिप को एंड करना ही हेल्दीएस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ट्रस्ट की इस ब्रोकन फाउंडेशन को रिपेयर नहीं करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप का पैलेस धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। जितना आप डाउट करेंगे, उतना ही ट्रूथ आपसे दूर रन करेगा। जितना आप हाइड करेंगे, उतना ही दूसरा आप पर सस्पेक्ट करेगा। ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, वरना एक दिन आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज कर देंगे। जैसे जैसे ट्रस्ट कम होता है, वैसे वैसे आपकी वेल बीइंग के लिए एक और वाइटल चीज भी कम होती जाती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके पंखों को काट सकता है और आपके ग्रोथ को रोक सकता है। एंड दैट बी साइन नंबर 4, स्टंटेड पर्सनल ग्रोथ। क्या आपका रिश्ता आपको उड़ने के लिए पंख देने की जगह आपके पैरों में जंजीर बांध रहा है? कल्पना कीजिए कि आप एक बीज को एक छोटे से गमले में बो रहे हैं। चाहे आप उसे कितना भी पानी दे दें, वो कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपका रिलेशनशिप वो छोटा गमला है जो आपके पर्सनल ग्रोथ को रोक रहा है? इंडिविजुअल ग्रोथ का विकास, इंडिविजुअल ग्रोथ का रुकना ऐसा है जैसे एक पौधे को बोतल में बंद कर दिया गया। ना आगे बढ़ने की आजादी, ना खुद को बदलने का मौका, ना सपने देखने की हिम्मत, ना उन्हें पूरा करने का साहस। पर्सनल ग्रोथ किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। जब एक रिलेशनशिप आपके ग्रोथ को हिंडर करता है, तो ये कंसर्न का विषय हो सकता है। एक कपल का उदाहरण लें जहां एक पार्टनर ने नई करियर अपॉर्चुनिटी परस्यू करना चाहा, लेकिन दूसरे पार्टनर ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये उनके करंट लाइफस्टाइल को डिसरप्ट करेगा। ये रेजिस्टेंट ने ना केवल टेंशन क्रिएट की, बल्कि एक पार्टनर के पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी लिमिट किया। क्या आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपको ग्रो होने से रोक रहा है? अपने आप से पूछें, क्या मेरे ड्रीम्स और गोल्स को सपोर्ट किया जा रहा है? एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करें। अपने फ्यूचर गोल्स को लिस्ट करें और देखें कि आपका करंट रिलेशनशिप उन्हें कैसे अफेक्ट करता है। एक मैरिज काउंसलर के रूप में मैं कपल्स को एनकरेज करता हूं कि वो एक दूसरे के गोल्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करें। जब एक रिलेशनशिप आपको ग्रो होने से रोकता है, तो ये स्टैग्नेशन और रिजेंटमेंट का कारण बन सकता है। अगर आप फील करते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके ग्रोथ को स्टंट कर रहा है, तो अपने पार्टनर के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन करने का प्रयास करें। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं मिल सकता, तो शायद ये विचार करने का समय है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लिए राइट है। अगर आप अपने ग्रोथ के इस स्टक व्हील को फिर से स्पिन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप लाइफ की रेस में बिहाइंड रह जाएंगे। हर ड्रीम जो आप सैक्रिफाइस करते हैं, वो आपको वीकर बनाता है। हर अपॉर्चुनिटी जो आप मिस करते हैं, वो आपको बैकवर्ड धकेलती है। अपने ग्रोथ को प्रायोरिटी दीजिए, वरना टुमारो आप वहीं स्टैंडिंग रह जाएंगे जहां टुडे हैं। रिमेंबर, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको फ्लाई करने के लिए विंग्स देता है, केज में लॉक नहीं करता। लेकिन अगला साइन बताता है कि कैसे एक अनहेल्दी रिलेशनशिप आपके फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपके सपनों और एम्बिशंस का सवाल नहीं है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी किसी और फंडामेंटल चीज पर भी असर डाल सकता है, आपके फिजिकल हेल्थ पर। दैट बी साइन नंबर 5, फिजिकल हेल्थ डिटोरिएशन।
क्या आप जानते हैं कि एक बुरे रिलेशनशिप का स्ट्रेस आपके शरीर के लिए स्मोकिंग या ओबेसिटी जितना हार्मफुल हो सकता है? हो सकता है कि आपका शरीर आपको ऐसे वार्निंग साइंस दे रहा हो जिन्हें आपका दिल एक्नॉलेज करने से डरता है। क्या आपका रिश्ता आपके शरीर को भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना आपके दिल को? एक टॉक्सिक रिश्ता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके शरीर को भी खोखला कर देता है। जितना दिल दुखता है उतना सिर भी दुखता है। जितनी आत्मा थकती है उतना शरीर भी थकता है। इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप आपके फिजिकल वेलबींग को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। एक केस ऑफ सेशन को कंसिडर करते हैं जहां एक पार्टनर कांस्टेंट रिलेशनशिप स्ट्रेस के कारण इंसोम्निया, हेडेक्स और वेट लॉस का एक्सपीरियंस कर रहा था। ये फिजिकल सिम्टम्स रिलेशनशिप इश्यूज का डायरेक्ट रिजल्ट थे। इट्स क्रेजी बट ट्रू। इमोशनल टर्मोइल कैन मैनिफेस्ट फिजिकली। एज ए काउंसलर मैं अक्सर देखता हूँ कि कैसे इमोशनल टर्मोइल फिजिकल सिम्टम्स में मैनिफेस्ट हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकता है, ब्लड प्रेशर को रेज कर सकता है और ओवरऑल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अपने आप से पूछें, क्या आपने अपने रिलेशनशिप इश्यूज के कारण कोई फिजिकल हेल्थ चेंजेस नोटिस किए हैं? क्या आप अपने पार्टनर के साथ होने पर फिजिकली टेंस या अनवेल फील करते हैं? एक वीक का हेल्थ डायरी मेंटेन करें और देखें कि क्या आप कोई पैटर्न्स नोटिस करते हैं। अगर आप फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। याद रखें, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के कारण फिजिकल हेल्थ इश्यूज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका रिलेशनशिप आपके फिजिकल वेलबींग को हार्म कर रहा है तो इसे एंड करना नेसेसरी हो सकता है। अगर आप अपने बॉडी की इस वार्निंग को इग्नोर करेंगे तो ये रिलेशनशिप ना सिर्फ आपके हार्ट को बल्कि आपके एंटायर एग्जिस्टेंस को कंज्यूम कर जाएगा। जितना आप अपने हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे उतना ही ये रिलेशनशिप आपको ड्रेन करेगा। जितना आप पेन टॉलरेट करेंगे उतना ही ये आपके लाइफ से कलर छीन लेगा। अपने बॉडी को लिसन करिए, वरना एक दिन ये आपकी वॉइस ही साइलेंस कर देगा। जैसे जैसे आपका शरीर रिलेशनशिप स्ट्रेस का बोझ उठाता है, पार्टनरशिप का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट कमजोर होने लगता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब सपोर्ट और बैलेंस गायब हो जाते हैं। That'll be sign number 6, unsupportive and imbalanced। क्या आपका रिश्ता एक ऐसी नाव है जिसमें सिर्फ आप ही चप्पू चला रहे हैं? एक हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर्स दो पिलर्स की तरह होते हैं जो लाइफ की चैलेंजेस का वेट इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक पिलर टूटने लगता है और आपको सारा बोझ अकेले उठाना पड़ता है? एक असंतुलित रिश्ता एक ऐसा सीसा है जहां एक तरफ हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है। जब आप उठते हैं वो नहीं उठाते, जब आप गिरते हैं वो नहीं थामते, आपकी खुशी में वो नहीं हंसते, आपके दुख में वो नहीं रोते। एक हेल्दी रिलेशनशिप में सपोर्ट और एफर्ट का बैलेंस होना चाहिए। जब एक पार्टनर कंसिस्टेंटली अनसपोर्टिव होता है या रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट नहीं डालता तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक सिचुएशन पर विचार करें जहां एक पार्टनर हमेशा दूसरे की इमोशनल और प्रैक्टिकल नीड्स को इग्नोर करता था जबकि खुद के लिए कांस्टेंट सपोर्ट की डिमांड करता था। ये इम्बैलेंस ने इवेंचुअली रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को ब्रीड किया। एज ए रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैं कपल्स को एनकरेज करता हूं कि वो एक दूसरे के लिए इक्वल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें। एक वन साइडेड रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, क्या आप फील करते हैं कि आप रिलेशनशिप में मोर देते हैं और लेस रिसीव करते हैं? क्या आपका पार्टनर आपके नीड्स और कंसर्न्स को सीरियसली लेता है? अपने आप से पूछें, क्या मेरा पार्टनर मेरी सक्सेस सेलिब्रेट करता है? एक सिंपल टेस्ट करें, अगली बार जब आप एक्साइटेड हो तो अपने पार्टनर को बताएं और उनकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करें। अगर आप कंसिस्टेंटली अनसपोर्टेड या अंडरवैल्यूड फील करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ इस इम्बैलेंस के बारे में बात करने का प्रयास करें।
अगर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं होती तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके इमोशनल वेलबींग के लिए हेल्दी है। अगर आप इस इम्बैलेंस बोट को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये आपको लाइफ के स्टॉर्म्स में ड्राउन कर देगी। जितना आप गिव करते जाएंगे उतना ही दूसरा टेक करता जाएगा। जितना आप बेंड होते जाएंगे उतना ही दूसरा आप पर डोमिनेट करता जाएगा। बैलेंस क्रिएट कीजिए, वरना एक दिन आप योरसेल्फ को भी लूज कर देंगे। ए सपोर्टिव पार्टनर विल शेयर योर जॉय। जैसे कि हमने देखा, एक अनसपोर्टिव रिलेशनशिप आपको ड्रेन्ड और अकेला महसूस करा सकता है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगले साइन में हम देखेंगे कि कैसे एक टॉक्सिक पार्टनरशिप आपके रिलेशनशिप के बाहर के कनेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड कैन टर्न योर होम इनटू अ बैटलफील्ड। That'll be sign number 7. Constant conflict and lack of resolution. क्या आपका घर प्यार का मंदिर होने की जगह युद्ध का मैदान बन गया है? क्या आपका घर एक बैटलफील्ड ऑफ एंडलेस आर्गुमेंट्स बन गया है, जहां हर कॉन्वर्सेशन एक पोटेंशियल माइनफील्ड है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन की कमी, जहां प्यार की जगह आर्गुमेंट्स की आवाज गूंजती है। लगातार झगड़े और समाधान की कमी एक ऐसा तूफान है जो कभी शांत नहीं होता। हर बात पर लड़ाई, हर मुद्दे पर बहस, ना कोई समझौता, ना कोई शांति। जहां प्यार होना चाहिए वहां गुस्सा है, जहां समझ होनी चाहिए वहां जिद है। डिसएग्रीमेंट सभी रिलेशनशिप्स का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट कांस्टेंट हो जाता है और रिजोल्यूशन नहीं मिलता तो ये एक सीरियस इशू बन जाता है। एक सेशन का एग्जांपल देता हूं, जहां एक कपल जो हर छोटी बात पर आर्ग्यू करते थे लेकिन कभी भी प्रोडक्टिव रेजोल्यूशन तक नहीं पहुंचते थे। ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ने उनके रिलेशनशिप को टॉक्सिक और इमोशनली एग्जॉस्टिंग बना दिया। एज ए मैरिज काउंसलर मैं कपल्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स सिखाता हूं। लेकिन जब आर्गुमेंट्स एंडलेस हो जाते हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं होता तो ये रिलेशनशिप की वायबिलिटी पर क्वेश्चन रेज करता है। आप अपने आप से पूछें, क्या आप अपने पार्टनर के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर सकते हैं, या क्या हर कॉन्वर्सेशन एक आर्गुमेंट में टर्न हो जाती है? क्या आपके आर्गुमेंट्स भी नेवर एंडिंग लूप्स की तरह फील होते हैं? ट्राई दिस। अगली बार जब आप आर्ग्यू करें तो एक 10 मिनट का टाइमर सेट करें। टाइमर खत्म होने के बाद दोनों को एक पॉजिटिव सॉल्यूशन सजेस्ट करना है। दिस कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ एंडलेस आर्गुमेंट्स। अगर आप कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में स्टक फील करते हैं और कोई रिजोल्यूशन नहीं दिखता तो प्रोफेशनल हेल्पलाइन पर विचार करें। अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती तो रिलेशनशिप को एंड करना ही हेल्दीएस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस बैटलफील्ड को पीस का गार्डन में नहीं बदलेंगे तो ये वार आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। हर आर्गुमेंट जो अनरिजॉल्व खत्म होती है वो एक नई फाइट की बिगिनिंग है। हर वर्ड जो एंगर में कहा जाता है वो लव की एक ब्रिक को गिरा देता है। रेजोल्यूशन खोजिए, वरना एक दिन आप दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस रह जाएगी। रिमेंबर, हेल्दी कपल्स आर्ग्यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉट टू विन फाइट्स। जब आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं तो आपका इनर वॉइस भी धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है। याद रखें, हेल्दी कपल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आर्ग्यू करते हैं, ना कि जीतने के लिए। लेकिन क्या होता है जब साइलेंस भी चीख कर बोलने लगती है? आइए अगले साइन को एक्सप्लोर करते हैं, जहां बैटलफील्ड बेडरूम तक पहुंच जाता है। एंड दैट इज साइन नंबर 8, दैट इज लैक ऑफ इंटीमेसी एंड कनेक्शन। क्या आप अपने साथी के साथ होकर भी अकेलेपन का महसूस करते हैं? कल्पना कीजिए आप अपने पार्टनर के साथ काउच पर बैठे हैं, फिजिकली पास लेकिन इमोशनली मीलों दूर। एक ऐसी ठंडक जो कोई ब्लैंकेट नहीं मिटा सकती। ये है लैक ऑफ इंटीमेसी और कनेक्शन की हकीकत। निकटता और जुड़ाव की कमी दो किनारों के बीच का वो पुल है जो टूट चुका है। ना दिल की बात, ना मन का मेल, ना आंखों का प्यार, ना हाथों का स्पर्श। दूर होकर भी पास थे, अब पास होकर भी दूर हैं। एक सिचुएशन सेशन में कंसिडर कीजिए जहां एक कपल ने ग्रेजुअली एक दूसरे से इमोशनली और फिजिकली डिस्कनेक्ट हो गए थे। वो एक ही घर में रहते थे लेकिन स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करते थे।
ये लैक ऑफ कनेक्शन ने दोनों पार्टनर्स को आइसोलेटेड और अनहैप्पी फील कराया। इन माय काउंसलिंग सेशंस मैं अक्सर कपल्स को इंटीमेसी और कनेक्शन रीबिल्ड करने के वे सिखाता हूँ, लेकिन ये एफर्ट दोनों साइड से रिक्वायर करता है। रिफ्लेक्ट करें अपने आप पे, क्या आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड फील करते हैं, या क्या आप डिस्कनेक्ट और लोनलीनेस फील करते हैं इवन जब आप साथ में होते हैं। सैड बट इट हैपेंस। एक सिंपल कनेक्शन एक्सरसाइज ट्राई करें। हर दिन 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे की आंखों में देखें और बात करें। इट माइट फील ऑकवर्ड एट फर्स्ट, बट इट कैन रीइग्नाइट योर कनेक्शन। अगर इंटीमेसी और कनेक्शन कॉन्स्टेंटली लैकिंग है और एफर्ट्स के बावजूद इंप्रूव नहीं होते, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि रिलेशनशिप ने अपना कोर्स रन कर लिया है। अगर आप इस ब्रोकन ब्रिज को फिर से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप और आपका पार्टनर दो सेपरेट शोर्स पर अलोन ही रह जाएंगे। जितना आप डिस्टेंस होते जाएंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप कोल्ड पड़ता जाएगा। जितना आप क्वाइट रहेंगे, उतना ही आपका लव साइलेंट हो जाएगा। कनेक्शन रीबिल्ड कीजिए, वरना एक दिन आप एक ही रूफ के नीचे स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है जब आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन, आपके वैल्यूज और ड्रीम्स अलग अलग होने लगते हैं। आइए अगले साइन को देखें, जहां लाइफ स्टोरीज के पन्ने अलग अलग कहानियां बयां करते हैं। एंड दैट बी साइन नंबर 9, डिफरिंग कोर वैल्यूज एंड लाइफ गोल्स। क्या आप और आपका साथी जीवन की किताब के अलग अलग पन्ने पढ़ रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप और आपका पार्टनर एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। एक रास्ता बिजी सिटी की ओर जाता है और दूसरा शांत कंट्री साइड की ओर। ये है डिफरिंग कोर वैल्यूज और लाइफ गोल्स की वास्तविकता। अलग मूल्य और जीवन लक्ष्य, दो ऐसी रेल पटरियां हैं जो कभी मिलती नहीं। आप चांद पर जाना चाहते हैं, वो धरती पर रहना चाहते हैं। आप नदी की तरह बहना चाहते हैं, वो पहाड़ की तरह अटल रहना चाहते हैं। आपके सपने आसमान छूते हैं, उनके सपने जमीन से जुड़े हैं। कोर वैल्यूज और लाइफ गोल्स का अलाइनमेंट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्रूशियल है। जब ये फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। एक कपल की सिचुएशन पर विचार करें, जहां एक पार्टनर बच्चे चाहता था और फैमिली ओरिएंटेड लाइफस्टाइल चाहता था, जबकि दूसरा चाइल्ड फ्री रहना चाहता था और करियर फोकस था। ये फंडामेंटल डिफरेंस ने उनके रिलेशनशिप में कांस्टेंट टेंशन क्रिएट की। एज ए रिलेशनशिप काउंसलर मैं कपल्स को एनकरेज करता हूं कि वो अपने वैल्यूज और गोल्स के बारे में ओपनली कम्युनिकेट करें। लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि कोई वायबल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेल्फ असेस करें, क्या आपके और आपके पार्टनर के कोर वैल्यूज और लाइफ गोल्स अलाइन करते हैं, या क्या आप फील करते हैं कि आप अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, दोनों अपने 5 ईयर प्लान लिखें और फिर कंपेयर करें। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन क्या वो रिकंसिलिएबल हैं? रिमेंबर, इट्स ओके टू हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, बट कोर वैल्यूज और लाइफ गोल्स का अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल डिफरेंसेस का सामना कर रहे हैं जो रिकंसाइल नहीं किए जा सकते, तो ये एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स लव इज नॉट इनफ। इनकम्पैटिबल लाइफ गोल्स रिलेशनशिप को एंड करने का वैलिड रीजन हो सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के मैप्स को अलाइन नहीं करेंगे, तो आप दोनों डिफरेंट पाथ पर चलते हुए एक दूसरे को लूज कर देंगे। जितना आप अपने गोल्स को हाइड करेंगे, उतना ही आपका पार्टनर आपसे ड्रिफ्ट करेगा। जितना आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उतना ही आप सेल्फ से डिस्टेंट हो जाएंगे। अपने वैल्यूज पर स्टैंड लीजिए, वरना एक दिन आप पाएंगे कि आप समवन एल्स की लाइफ जी रहे हैं, जबकि अलग वैल्यूज आपके लाइफ के रोड में एक फोर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगला साइन एक ऐसी फोर्स से परिचय कराता है जो आपकी पूरी जर्नी को डिरेल कर सकती है। आइए एक्सप्लोर करें कि कैसे एडिक्शन आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट और हेल्थ की फाउंडेशन को हिला सकती है। सो दैट बी साइन नंबर 10, एडिक्शन एंड रिफ्यूजल टू सीक हेल्प। क्या आपका पार्टनर नशे के जाल में फंसा है और आप उसे बचाने में हेल्पलेस महसूस करते हैं और उनमें एस्केप करने की कोई इच्छा दिखाई नहीं देती? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एडिक्शन, और हेल्प लेने से इनकार, जहां प्यार और समझदारी की जगह नशे की लत ने ले ली है। लत और मदद लेने से इनकार एक ऐसी दलदल है जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को निगल लेती है। वो गिरते जाते हैं, आप उठाते जाते हैं।
वो टूटते जाते हैं, आप जोड़ते जाते हैं, लेकिन ना वो रुकते हैं, ना वो सुधरते हैं, ना वो समझते हैं, ना वो बदलते हैं। एडिक्शन एक रिलेशनशिप को डेवस्टेट कर सकती है, खासकर जब अफेक्टेड पार्टनर हेल्प लेने से रिफ्यूज करता है। एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं जहां एक पार्टनर अल्कोहल एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने या प्रोफेशनल हेल्प सीख करने से कंसिस्टेंटली रिफ्यूज करता था। ये सिचुएशन ने ना केवल उनके पर्सनल हेल्थ को अफेक्ट किया, बल्कि पूरे रिलेशनशिप डायनामिक को भी डैमेज कर दिया। इट्स लाइक वाचिंग ए स्लो मोशन कार क्रैश। एज ए मैरिज काउंसलर मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन जब एक पार्टनर एक्टिवली चेंज करने से रिफ्यूज करता है तो ये दूसरे पार्टनर के लिए एक्सट्रीमली डैमेजिंग हो सकता है। अपने आप से पूछें, क्या आपका पार्टनर कोई हार्मफुल एडिक्शन या बिहेवियर एग्जिबिट करता है? क्या वो इसे एड्रेस करने के लिए विलिंग है? एक कंपैशनेट अप्रोच ट्राई करें। उन्हें बताएं कि आप उनकी केयर करते हैं और उन्हें बेटर होते देखना चाहते हैं। ऑफर टू अकम्पनी देम टू ए सपोर्ट ग्रुप। लेकिन याद रखें, आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते जो हेल्प नहीं चाहता। अगर आपका पार्टनर एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है और हेल्प लेने से कंसिस्टेंटली रिफ्यूज कर रहा है, तो ये आपकी ओन वेलबींग के लिए रिलेशनशिप को रीवैल्यूएट करने का समय हो सकता है। आपकी सेफ्टी और मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप और आपका पार्टनर दोनों इस एडिक्शन की रिवर में ड्राउन हो जाएंगे। या तो आप उन्हें सेव करेंगे या योरसेल्फ को, या तो आप हेल्प मांगेंगे या फोर्स्ड होकर लीव करेंगे। लेकिन एज टाइम पासेस चॉइसेस कम होते जाएंगे और चैलेंजेस बढ़ती जाएंगी। एडिक्शन एक साइलेंट किलर है जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे रिलेशनशिप को निगल जाती है। लेकिन क्या होता है जब एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक कुछ आपके रिलेशनशिप में घुस आता है? आइए अगले साइन को एग्जामिन करें, जो सिर्फ रेड फ्लैग नहीं बल्कि एक ब्लेरिंग अलार्म है। एंड अभी साइन नंबर 11, इमोशनल और फिजिकल अब्यूज। क्या आपका रिश्ता आपको सुरक्षित महसूस कराने की जगह डरा रहा है? एंटर द डार्क वर्ल्ड ऑफ इमोशनल या फिजिकल अब्यूज, जहां प्यार की जगह डर और सम्मान की जगह अपमान ने ले ली है। भावनात्मक और शारीरिक शोषण एक ऐसा जहर है जो रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देता है। जहाँ प्यार होना चाहिए वहां डर है, जहाँ सम्मान होना चाहिए वहां अपमान है, जहाँ सुरक्षा होना चाहिए वहां खतरा है। ये प्यार नहीं, ये अत्याचार है। अब्यूज चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल, किसी भी रिलेशनशिप में एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। ये एक इमीडिएट रेड फ्लैग है जो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। एक सेशन पर विचार करते हैं जहां एक पार्टनर दूसरे को कंसिस्टेंटली इमोशनली मैनिपुलेट करता था, उन्हें वर्थलेस फील कराता था और उनके एवरी एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ये इमोशनल अब्यूजेस धीरे धीरे विक्टिम की सेल्फ एस्टीम को इरोड कर रही थी। दिस इजंट लव, इट्स अब्यूज। एज ए मैरिज काउंसलर मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि अब्यूज के किसी भी फॉर्म को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। विक्टिम की सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। क्या आप कभी अपने पार्टनर से डरते हैं? क्या वो आपको इमोशनली या फिजिकली हार्म करते हैं या ऐसा करने की धमकी देते हैं? अगर आप अब्यूज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो तुरंत हेल्प सीख करें। फ्रेंड्स, फैमिली या प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विसेज से कांटेक्ट करें। अब्यूसिव रिलेशनशिप से सेफली एग्जिट करने के लिए एक प्लान बनाना क्रूशियल है। रिमेंबर, आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर आर हेल्पलाइंस अवेलेबल, उनका यूज करने में संकोच ना करें। अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से एस्केप नहीं करेंगे तो ये आपकी सोल को स्लोली स्लोली खा जाएगा, जैसे टर्माइट लकड़ी को फॉलो कर देता है। हर डे जो आप साइलेंट रहते हैं वो डे आपसे कुछ स्टील कर लेता है। हर टाइम जब आप फॉरगिव करते हैं आप अपने आप को थोड़ा और लूज कर देते हैं। अगर आप नाउ नहीं वेकअप होंगे तो टुमारो जागने के लिए शायद टू लेट हो जाएगा। अब्यूज एक ऐसा पॉइजन है जो रिलेशनशिप की जड़ों को खोखला कर देता है। लेकिन क्या होता है जब रिस्पेक्ट की आखिरी किरण भी बुझ जाती है? आइए हमारे आखिरी साइन को एक्सप्लोर करते हैं जो अक्सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को मार्क करता है। एंड दैट बी साइन नंबर 12, दैट इज कंप्लीट लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। क्या आपके रिश्ते में सम्मान की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब टूटने को है? वेलकम टू द फाइनल स्टेज ऑफ ए डाइंग रिलेशनशिप, जहां रिस्पेक्ट की कंप्लीट लॉस ने प्यार की नींव को हिला दिया है। सम्मान की पूर्ण हानि एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। न बात में आदर, न व्यवहार में सम्मान, न विचारों की कदर, न भावनाओं की परवाह।
जहाँ इज्जत होनी चाहिए वहाँ अपमान है, जहाँ सराहना होनी चाहिए वहाँ तिरस्कार है। रिस्पेक्ट किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। जब ये कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है तो रिलेशनशिप ऑफन इररिपेयरेबल हो जाता है। एक सिचुएशन को कंसिडर करें जहां एक कपल ने अपने डिसएग्रीमेंट्स के दौरान कंसिस्टेंटली एक दूसरे को इंसल्ट करते थे, एक दूसरे के ओपिनियंस को डिसमिस करते थे और पब्लिक में एक दूसरे को एम्बैरेस करते थे। ये बिहेवियर उनके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की कंप्लीट एब्सेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता था। रिस्पेक्ट गया तो सब कुछ गया। एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैं कपल्स को याद दिलाता हूँ कि रिस्पेक्ट के बिना लव सस्टेन नहीं हो सकता। जब बेसिक रिस्पेक्ट लॉस हो जाता है तो ये ऑफन रिलेशनशिप के एंड का साइन होता है। अपने आप से पूछें, क्या आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, या क्या आप एक दूसरे के ओपिनियंस, फीलिंग्स और बाउंड्रीज को कंसिस्टेंटली डिसरिगार्ड करते हैं। एक वीक के लिए हर रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन को नोट करें। अगर लिस्ट छोटी है तो ये एक सीरियस कंसर्न है। ट्राई टू हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन अबाउट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आप फील करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कंप्लीटली लॉस्ट हो गया और एफर्ट्स के बावजूद बिल्ड नहीं किया जा सकता, तो ये एक्नॉलेज करने का समय हो सकता है कि रिलेशनशिप ने अपना कोर्स रन कर लिया है। अगर आप रिस्पेक्ट की इस ब्रोकन थ्रेड को फिर से ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप एक हॉलो ट्री की तरह फॉल हो जाएगा। हर इंसल्ट जो आप टॉलरेट करते हैं वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से एक पीस तोड़ लेता है। हर टाइम जब आप साइलेंट रहते हैं आप अपनी वॉइस को पावर खो देते हैं। अपने लिए स्टैंड अप कीजिए, वरना एक दिन आप सेल्फ के सामने भी सिर नहीं उठा पाएंगे। बट रिमेंबर, यू कांट फोर्स समवन टू रिस्पेक्ट यू। यू कैन ओनली चूज टू बी विद समवन हु डज। रिस्पेक्ट के बिना कोई रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, इन साइंस को पहचानना चेंज की पहली स्टेप है। आइए अब कंक्लूड करें और समझें कि इन रेड फ्लैग्स को देखकर आगे क्या करना चाहिए। इन साइंस को पहचानें क्योंकि ये चेंज की पहली स्टेप है। अगर आप इनमें से किसी भी साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप को डीपली इवैल्यूएट करने का समय हो सकता है। अपनी फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करें क्योंकि ये आपके दिल का कंपास है। अपने वर्थ को रिस्पेक्ट करें क्योंकि ये सभी हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। याद रखें, हर रिलेशनशिप यूनिक होता है लेकिन आपकी हैप्पीनेस यूनिवर्सल है। चेंज संभव है जब दोनों विलिंग हो, लेकिन ग्रोथ एसेंशियल है चाहे आप अलोन खड़े हो। किसी चैप्टर को एंड करना फेलियर नहीं है, ये एक बेटर स्टोरी लिखने का करेज है। आपकी आगे की जर्नी सपोर्ट ढूंढे क्योंकि आप इस स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं। करेज को एम्ब्रेस करें क्योंकि ये आपको बेटर कल की ओर ले जाता है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करें क्योंकि वो ट्रूथ्स बताते हैं जो आपको सुनने की जरूरत है। समझदारी से चूज करें क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको ऊपर उठाता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको नीचे खींचता है। सच्चा लव आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, उन्हें तोड़ता नहीं है। असली पार्टनरशिप आपके ड्रीम्स को एनकरेज करता है, उन्हें डिसमिस नहीं करता। डाउट के सामने याद रखें, आप सपोर्ट के डिजर्विंग है, सस्पेशन के नहीं। आप लव के लायक हैं, अपने सेल्फ वर्थ के लिक्विडेशन के नहीं। आप ग्रोथ के वर्दी हैं, फियर में स्टैग्नेशन के नहीं। जैसे आप आगे बढ़े, हर स्टेप जॉय की ओर हो, पेन से दूर नहीं। हर डिसीजन आपके वर्थ को ऑनर करे, उसे डिमिनिश ना करे। हर डे आपको उस लव के करीब लाए जिसके आप डिजर्विंग हैं, उस लव के नहीं जिसके लिए आपने सेटल किया है। एट द एंड आपका इमोशनल हेल्थ नॉन निगोशिएबल है। आपके ड्रीम्स डिसमिस नहीं किए जा सकते। आपका सेल्फ वर्थ डिबेटेबल नहीं है। इस ज्ञान में स्ट्रांग खड़े रहें। आप ऐसे लव के डिजर्विंग हैं जो आपकी आत्मा को इग्नाइट करे, ना कि आपके स्पिरिट को एक्सटिंग्विश करे। आप ऐसे पार्टनर के लायक हैं जो आपके वर्थ को देखे, ना कि आपके वैल्यूज को ओवरलुक करे। आप ऐसे रिलेशनशिप के वर्दी हैं जो आपके बेस्ट को बाहर लाए, ना कि आपके लीस्ट के लिए सेटल करे। याद रखें, आपकी हैप्पीनेस की जर्नी आपसे शुरू होती है। लव का पाथ सेल्फ रिस्पेक्ट से स्टार्ट होता है। फुलफिलमेंट का फ्यूचर अभी कमेंस होता है। स्ट्रांग रहें, अपना हार्ट पर ट्रस्ट करें और बोल्डली उस फ्यूचर में स्टेप लें जिसके आप डिजर्विंग हैं। अगर इस वीडियो ने आपके रिलेशनशिप के बारे में आपकी आंखें खोली हैं, या अगर ये साइंस आपके दिल को छू गए हैं, तो प्लीज थैंक्स बटन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करके हमारे रिलेशनशिप हीलिंग जर्नी कम्युनिटी का हिस्सा बने। आइए टुगेदर मिलकर हेल्दी रिलेशनशिप की जर्नी पर चलें और अपने ट्रू लव को रीडिस्कवर करें। याद रखें,
कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले मैरिज काउंसलिंग को एक चांस जरूर दें। इट कैन बी a गेम चेंजर फॉर योर रिलेशनशिप। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की नीड महसूस हो रही है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने स्पेसिफिक रिलेशनशिप इश्यूज के लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशन पाएं। डोंट गिव अप ऑन लव येट। एक कॉल आपके रिलेशनशिप को नई दिशा दे सकता है। हम रिलेशनशिप काउंसलिंग में एक्सपर्ट्स हैं और आपकी मदद के लिए तैयार हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स a happier relationship today, and remember, you can and you will heal. You just need to start today. Thank you.